नमस्कार दोस्तों, जैसे ही आपके चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन होता है सबसे पहले आपको एडसेंस अकाउंट में यूएस टैक्स फॉर्म को भर देना है। अगर आप नहीं भरिएगा तो दोस्त आप अपने चैनल से जो भी कमाई कीजिएगा उसमें से 15% टैक्स के रूप में एडसेंस के द्वारा कट कर लिया जाएगा और उसके बाद आपके पैसे को आपके बैंक में भेजा जाएगा और भी आपके साथ समस्या हो सकता है। तो इसीलिए आपको टैक्स फॉर्म को भर देना है। भरने के लिए आपके पास मोबाइल होना चाहिए और एक पैन कार्ड का आपका नंबर होना चाहिए। आराम से आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए ना दोस्त, हम इस वीडियो को करते हैं इसे स्टार्ट। मैं हूं आपका दोस्त मंगेश कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों का सूर्यवंशी मंगेश कुमार चैनल के एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सीधे हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। लैपटॉप पीसी से भी कर रहे हैं तब भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए, मोबाइल से कर रहे हैं तब भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए। उसके बाद ये जो गूगल का सर्च है इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर लिखिए AdSense.com लिख के आप यहाँ पर सर्च कर दीजिए। लिख के आप सर्च कीजिएगा तो भैया एडसेंस अकाउंट यहाँ पर आपका खुल जाता है। कैसे भी करके आपको अपना एडसेंस अकाउंट खोल लेना है। एडसेंस अकाउंट जैसे ही ओपन कीजिएगा यहाँ पर ऊपर ही आपको माइनेट टैक्स का बटन मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर एक पॉपअप शो हो रहा है और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपना जो एडसेंस का टैक्स फॉर्म है इसको सबमिट कर दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमको सबमिट करने के लिए आ चुका है और यहाँ पर माइनेट टैक्स इन्फो पे क्लिक करके हम सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इस पे क्लिक करेंगे ना माइनेट टैक्स इन्फो पे, तो डायरेक्ट हमको ऐड टैक्स इन्फो का बटन मिल जाएगा और उस पर क्लिक करके हम एडसेंस का जो यूएस टैक्स फॉर्म है उसको भर सकते हैं। अब दोस्त होता क्या है कि बहुत सारे लोगों में यह पॉपअप शो होता है, वो लोग इस डिसमिस पे क्लिक करके हटा देते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उनमें यह पॉपअप ही शो नहीं होता है। तो वो लोग क्या करेंगे, तो उनके लिए सबसे आसान है, आपको क्या करना है कि यहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ आपको 3 लाइन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट्स पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा पेमेंट्स इन्फो, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो भैया आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर पूरा पेज खुल जा रहा है तो ठीक है, नहीं खुल रहा है तो यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर 3 बिंदु दिखाई देगा, इस पे आप क्लिक कीजिए। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद इस डेस्कटॉप साइड के सामने इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये चला जाएगा डेस्कटॉप साइड पे और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लैपटॉप पीसी में खुलता है उसी तरीके से आपके मोबाइल पर भी खुलेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आ चुका है। अब दोस्त यहाँ पर देखिएगा तो आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा और इसी में आपको माइनेट सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो भैया आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब इसमें आपको ढूंढना होगा यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो। तो चलिए हम यहाँ पर ढूंढते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिखाई दे रहा है यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो और यहाँ पर ये जो पेंसिल दिखाई दे रहा है ना, इसी के ऊपर हमको क्लिक करना है। तो दोस्त यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस पेंसिल के ऊपर आपको क्लिक करना है, आपको माइनेट टैक्स का बटन मिल जाएगा। अगर ऐसे ही माइनेट टैक्स का बटन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो उस पर क्लिक कर दीजिए। चलिए हम इस पेंसिल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए माइनेट टैक्स इन्फो का हमको बटन मिल रहा है। तो इस पर अब हमको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो भैया आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। कहीं भी माइनेट टैक्स इन्फो का बटन मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो दोस्त यहाँ पर इस साइड में आप देखिएगा तो आपको ऐड टैक्स इन्फो का बटन मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। कहीं भी दिखाई दे उस पर आप क्लिक कर दीजिए। सारा तरीका बता रहा हूँ जिससे कि आप उस पेज तक पहुंच पाए जहां पे जाने के बाद एडसेंस का जो टैक्स फॉर्म भरा जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर भी अभी भी हमको ऐड टैक्स इन्फो का बटन नहीं मिल रहा है। अगर आपको मिल जाएगा यहाँ पर तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो इसमें ढूंढिएगा, आपको दिखाई देगा यूनाइटेड स्टेट वाला ऑप्शन। जो लोग पहले से भर के रखे हैं और जो भरना चाहते हैं नया, और इसी में आपको दिखाई देगा शो टैक्स डिटेल्स। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो इसमें आपको ढूंढना होगा, कहीं पे आपको दिखाई देगा ऐड टैक्स इन्फो। जैसे कि हमको दिखाई दे रहा है सबमिट न्यू फॉर्म, आपको दिखाई देगा ऐड टैक्स इन्फो। तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा, जो भी दिखाई दे इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाई देगा स्टार्ट न्यू फॉर्म। तो इस पर अब आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक कीजिएगा और आपको मिलेगा ऐड टैक्स इन्फो, उस पर क्लिक कीजिएगा तो भैया यही वाला पेज स्टार्ट होगा। अब दोस्त जो भी खुलेगा सब में सेम खुलेगा। कैसे भी करके आपको इस वाले पेज पे आ जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। स्टार्ट फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा और पूरा फॉर्म आपका खुल जाएगा। यहाँ से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले
आपको यहाँ पर देख लेना है कि आपका वही जीमेल दिखाई दे रहा है ना, जिससे कि आप यहाँ पर एडसेंस अकाउंट अपना बना के रखे हैं, दिखाई दे रहा है। और नीचे की तरफ पासवर्ड डालने के लिए आ गया है, तो पासवर्ड डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अगर नहीं आया है तो यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। चलिए हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जो स्क्रीन का लॉक होगा वो लॉक हमको खोलना होगा। लॉक को खोलेंगे तो भैया यहाँ पर हमारे सामने यह खुल के आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह पूरा सब कुछ हमारे सामने खुल के आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख लिए। अब दोस्त ऐड टेक्स्ट इन्फो पे आप क्लिक किए होंगे ना, तो यही वाला पेज खुल के आया होगा और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा फॉर्म। तो अब आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर यह आपसे पूछ रहा है कि जो मंगेश कुमार के नाम से यह एडसेंस अकाउंट है, यह एडसेंस अकाउंट किस टाइप का है, इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल है। भैया हम चैनल जब अपना मोनेटाइज किए थे तो इंडिविजुअल सेलेक्ट किए थे, आप लोग भी इंडिविजुअल ही सेलेक्ट किए होंगे। अगर आप मेरा वीडियो देख के किए हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट किए होंगे। तो यहाँ पर इंडिविजुअल पे अब आपको क्लिक कर देना है। तो जो भी आपका होगा वो आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद भैया यहाँ पर आपसे यह पूछ रहा है कि क्या आप यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं। हम तो भैया नहीं रहते हैं, जिनके नाम से आप कर रहे हैं वो नहीं रहते होंगे तो नो कीजिए होगा, अगर रहते होंगे तो यस कीजिएगा। हम नो कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको दो टाइप दिखाई दे रहा है। W8 टेक्स्ट फॉर्म में हमें दो टाइप दिखाई दे रहा है। सबसे पहला तो W8 बिन और दूसरा W8 ECI। तो अगर आप यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट किए होंगे तो यहाँ पर ऊपर वाला सेलेक्ट कीजिएगा। अगर यहाँ पर नॉन इंडिविजुअल सेलेक्ट किए होंगे तो यहाँ पर नीचे वाला सेलेक्ट कीजिएगा। सिंपल है। ऊपर वाला किए होंगे तो यहाँ पर ऊपर वाला सेलेक्ट कीजिए, नीचे वाला किए होंगे तो यहाँ पर नीचे वाला सेलेक्ट कीजिए। हम ऊपर वाला किया है तो भैया यहाँ पर ऊपर वाले पर क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद दोस्तों स्टार्ट W8 बिन फॉर्म पे हम क्लिक करते हैं। भैया हमारे सामने कुछ इस तरीके से खुल के यह आ जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब थोड़ी देर तक इंतजार कीजिए। हमारा इंटरनेट स्पीड थोड़ा स्लो हो गया है, 4G मोबाइल पकड़ लिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा स्लो काम कर रहा है। तो अब दोस्त हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपका नाम अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको अपने चैनल का नाम नहीं रखना है। चैनल मोनेटाइज भी किए होंगे उस समय भी आपको चैनल का नाम नहीं रखना है। अगर चैनल का नाम आ गया है तो उसको कट करके हटाइए और खुद का जो आपका नाम है उस नाम को डालिए। इसमें कुछ भी नहीं डालना है। यहाँ पर आपको अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं हूँ इंडिया से तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ और दोस्त हमारा है यहाँ पर इंडिया, तो चलिए हम यहाँ पर इंडिया ढूंढ के इंडिया पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और जो भी मेरे पैन कार्ड का नंबर है उसको मैं यहाँ पर सिंपली अपना डाल देता हूँ। यहाँ पर एक गलत थोड़ा हमारा डाला गया है भाई। यहाँ पर जो भी आपके पैन कार्ड का नंबर होगा वो डालिएगा। ये कॉपी कुछ और चीज़ हम किए थे, ये गलती से हमारा यहाँ पर पेस्ट हो गया है, तो इसको कट कर देते हैं और जो भी आपके पैन कार्ड का नंबर होगा उसको यहाँ पर आपको डाल देना होगा। चलिए हम टाइप ही कर देते हैं। जो भी हमारा है वो हम अपना डाल दिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम डाल दिया है। उसके बाद दोस्त यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं डालना है। आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एक बार मिला लीजिएगा कि आपके पैन कार्ड का नंबर सही होना चाहिए। मेरा ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो भैया हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको टिक मार्क लगाना है। चलिए हम टिक मार्क लगाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो इंडिया है इसको वैसे ही रहने देना है, क्योंकि हम इंडिया से, हमारा इंडिया आ चुका है। अगर आपका दूसरा आया होगा तो जो भी आप देश से होंगे वह देश सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। सभी खंड में आपको एड्रेस डालना है। तो इसका सिंपल सा मैं तरीका बताता हूँ। यहाँ पर ये जो एड्रेस वाला ऑप्शन आया है इस पे एक बार आप टाइप कीजिए। ठीक है। क्लिक कीजिएगा तो नीचे की तरफ एड्रेस सजेस्ट कर देगा जो आपके एडसेंस में पहले से डाला गया है। मतलब चैनल मोनेटाइज करते समय जो आप एड्रेस डाले थे वो वाला एड्रेस सजेस्ट कर देगा। तो इसके ऊपर अब आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा, अपने आप ऊपर से नीचे तक पूरा आपका भरा हुआ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए पूरा भरा हुआ आ चुका है। देख रहे हैं पूरा आ चुका है। तो अब सब कुछ मिला लीजिए। सही है तो ठीक है, नहीं है तो जो भी गलत है उसको चेंज कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टिक मार्क लगाने के लिए आ रहा है। तो टिक मार्क आपको तब लगाना है जब आपके डॉक्यूमेंट्स पे जो एड्रेस है, फिर से सुन लीजिएगा एक बार, जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे एड्रेस है और उसी एड्रेस पे आप रहते हैं तो यहाँ पर टिक मार्क लगा दीजिए। ठीक है।
अब दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं जो कि रहते कहीं और हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स पे एड्रेस उनका कहीं और का है, तो डॉक्यूमेंट्स पे जो एड्रेस है उसको ऊपर में डाल दीजिए और जहाँ पे रहते हैं उसको नीचे वाले में डाल दीजिए। यह चीज़ आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं बिहार से हूँ तो बिहार वाला एड्रेस यहाँ पर डाल दूंगा और दिल्ली में मैं रहता हूँ तो दिल्ली वाला एड्रेस नीचे की तरफ डाल दूंगा। तो यह काम कर सकते हैं। हमारा दोनों एड्रेस सेम है तो हम यहाँ पर टिक मार्क लगा देते हैं। ठीक है, टिक मार्क लगा दिए, उसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अगर आपका अलग अलग है तो वहाँ पर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद भैया इस तरीके से आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट टेरिटरी वाला आ चुका है। अब दोस्त यहाँ पर आपको क्या करना है कि यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक कर देना है यहाँ पर, यस पे। ठीक है, यस पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर टिक मार्क लगाना है और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जिस भी देश से होंगे उस देश को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि यह पूछ रहा है कि जहाँ पे आप रहते हैं क्या वहाँ के गवर्नमेंट के साथ हमारे गवर्नमेंट का समझौता हुआ है टैक्स को लेके, तो वह सब कुछ देख के आपको डाल देना है। अगर इंडिया से है तो आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। यस करके यहाँ पर टिक मार्क लगा के इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि सिंपल है, यहाँ पर टिक मार्क लगाइएगा जैसे जैसे बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हम टिक मार्क लगाए तो देखिए यहाँ पर 2 खंड खुल के आ गया, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और जो ऊपर वाला होगा आर्टिकल 12 दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो 15% वाला है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जब भी टिक मार्क लगाइएगा सिलेक्ट करने के लिए आएगा तो सबसे ऊपर वाला होगा उसी को सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद इसमें आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, वैसे ही ऊपर जो बताया हूँ उस पर आप यहाँ पर क्लिक करके 0%, उसके बाद यहाँ पर टिक लगाइए। वैसे ही यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए ऊपर वाला, वैसे ही यहाँ पर क्लिक कीजिए ऊपर वाला, वैसे ही अब यहाँ पर आके टिक मार्क लगा दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। भैया आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब दोस्त यहाँ पर यह आपसे पूछ रहा है कि जो भी आप यहाँ पर अपना सर्विस वगैरह जो भी सब कुछ डाले हैं क्या आप खुद से डाल रहे हैं और क्या यह सर्विस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि कोई भी जानकारी होगा क्या हम ईमेल पे आपको बताएंगे, तो ईमेल पे चाहते हैं जानकारी, सभी लोग चाहते हैं, तो यस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, गो पेपरलेस वाला आ चुका है तो यहाँ पर यह आपका जो टिक मार्क लगा हुआ है इसको रहने दीजिए, यहाँ पर टिक मार्क लगा दीजिए। चलिए टिक मार्क लगाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो भैया हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हमको टिक मार्क लगा देना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमको टिक मार्क लगा देना है और उसके बाद दोस्तों इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ऊपर वाले में इसमें आपको टिक मार्क लगाना है, 7 नंबर वाले में आपको टिक मार्क लगाना है। ठीक है, और उसके बाद नीचे की तरफ आना है तो इसमें आपको टिक मार्क नहीं लगाना है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर आना है तो आपको यस पे सेलेक्ट करना है क्योंकि हम खुद से हम ऑनर है और खुद से हम सब कुछ यहाँ पर भर रहे हैं तो यस करना है। मतलब जो भी हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिए हैं वो खुद से हम दिए हैं, खुद से भरे। अगर दूसरे किसी का भी आप भर रहे हैं ना तो यहाँ पर यस ही कर दीजिएगा। चलिए हम खुद से भर रहे हैं, यस करेंगे। उसके बाद दोस्त आप खुद से भर रहे हैं तो आप ही का ना यहाँ पर नाम रहेगा, तो ये अपने आप नाम ले लिया और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, थोड़े ही देर में आपको बता देगा कि आपका टैक्स फॉर्म सबमिट हुआ कि नहीं होगा। यह सब कुछ आपको यहाँ पर दिखा देता है। थोड़ी देर तक इंतजार कीजिए। चलिए हम इंतजार करते हैं कितना देर में भैया हमारा यह हो जाता है। थोड़ी देर तक वेट ही करना है। आप देख लीजिए कि यहाँ पर हो गया। देख रहे हैं एक बार में यूएस टैक्स फॉर्म हमारा सबमिट। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है लेकिन जो भी था वो बता दिए। और देखिए लाइट कितना खराब है कि हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तब तक कट गया, अब वीडियो हमारा पूरा रिकॉर्ड हो गया तो लाइट आ गया। देख रहे हैं हमारे बिहार का विकास। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्त बाय।